सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सादर जय जिनेंद्र के साथ अंतिम दिन इस भाद्रपद के पर्युषण का उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन। हेडिंग बड़ा अटपटा लग रहा है कि सब लोग यह दुआ कर रहे हैं कि युवा जैन महिला की जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए। मोटी भाषा में कहें, अनपढ़ या अज्ञान भाषा में यही कहा जाएगा। और आज के साथ इस ब्रह्मचर्य के दिन उत्तमता के साथ आज यही बात आपके साथ करने आए हैं। चित्र दिखाते हैं आपको। ये महिला, हाँ, आज से 10 साल पहले विवाह हुआ था टीकमगढ़ में। नाम था चंचल जैन है। जीवन में बहुत धर्मप्राण उनसे फायदा किए होते हैं, आज वही बता रहे हैं। अस्पतालों में जो चक्कर लगाते लाते जब हार जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि धर्म और कर्म में फ़र्क क्या होता है। बहुत खुशी से शादी हुई इनके सुधीर जी के साथ, बहुत अच्छा चल रहा था। कहते हैं कि 1 साल बाद ही विवाह के लगभग पहली बेटी का जन्म हो गया था, यशस्वी का। गाड़ी चलती रही, खुशी से यापन हो रहा था। 2021 का ऐसा साल आया कि जब इनकी छोटी बेटी जो आज 4 साल की है, स्वस्ति का जन्म हुआ। और उसके जन्म के बाद इनको पता चला एक गंभीर बीमारी का अंदर। और आज हम इसलिए बता रहे हैं कि हमें अपने अंदर जागृति रखनी होगी ऐसी गंभीर बीमारी के लिए कि वह जब लाइलाज हो जाए तब हम उसको जागरूक हो उसके बारे में। जब उसका इलाज नहीं कर पाए तब हम सोचें। आज की उम्र 35 साल की है। आज पता चला टेस्ट करवाने पर भोपाल में कि कैंसर है। सबसे बढ़िया देश का कौन सा कैंसर हॉस्पिटल है? तो पता चला कि बॉम्बे के अंदर टाटा मेमोरियल है, उसके पास जा सकते हैं। टाटा मेमोरियल में इलाज के लिए गए, मालूम चला कि यह कैंसर 4th स्टेज का है। हिम्मत नहीं हारी, धर्मपरायण और पूरी तरह से धार्मिक रहने वाली ने हिम्मत कहती चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और 2024 आ गया। आज तक 90 कीमोथेरेपी हो चुकी है इनकी। लेकिन जब अब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब हमारे हाथ में कोई जीवन की रेखा शेष नहीं बच रही है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी दोनों बेटियों को अपने पति को जैसे सौंप दिया और कह दिया, अब सबसे आज्ञा ले ली। अपने माता पिता इंदिरा जी से भी ली, इधर ससुराल में सबसे लिए आज्ञा खुशी से कि मैं अब इसको अपने इस अंतिम समय को इस अस्पतालों के अंदर लड़ने में, मरने में, तड़पने में नहीं देना चाहती। अब मेरी भावना भाव कि मुझे उत्तमता के साथ समाधि मिल सके, यही भावना तो भा सकते हो। तब आज अब मृत्यु पर आपका अधिकार नहीं है कि मालूम है कि कब आ सकती है, अब आने को हो गई है। तो अब यह लड़ना झगड़ना, हॉस्पिटलों में जाना बंद होना चाहिए। और फिर दिन बदलते हैं और ये भोपाल में पहुंच जाते। नयापुरा की बता रहे हैं हम, जहाँ पर दृढ़मती माता जी, गुरुमती माता जी का इस समय चातुर्मास चल रहा था। पहुंच जाती है वहाँ पर और अब वह दृश्य दिखाते हैं कि जब बदलाव की जब हवा चलती है ना बिहार, तो तब क्या होता है। और आपसे बात क्यों आज दुआ मांगी जा रही है कि इन्हें इस तरीके से जब तड़पता है आदमी, देख नहीं पाते हैं, और जब ये जज्बा दिखाती है तो अच्छे अच्छों की हिम्मत इनके सामने देखकर हिम्मत जुड़ जाती है। और 10 तारीख पर्युषण का 3रा दिन था। माता जी के पास गई और माता जी को पूरी बात बताई, अपना जज्बा दिखाया। माता जी ने पूरी परीक्षा की इनकी कि ऐसे नहीं होता है, क्योंकि यह रास्ता वह है जहाँ पे एक बार जाके वन वे है, वापस नहीं आना चाहिए। जब परीक्षा में पास हो गई तो 10 प्रतिमा ग्रहण करवा दी। और उसके बाद एक फसल के बाद 2 दिन तक इन्होंने जल लिया। अंदर से मजबूत जज्बा था, लेकिन शरीर तड़प रहा था। वह आप दृश्य में आपको लग भी रहा होगा कि कैसा जज्बा है। और 2 दिन बाद फिर इनको आर्य का दीक्षा दी गई, पूजा श्री माता जी बन गई। जो बताई जानकारी, इन्होंने अब जल का भी त्याग कर दिया है और नमोकार मंत्र आदि जाप, सब सारी वैराग्य भावना और सब उद्बोधन चल रहे हैं। और साथ में ये भावना भाई जा रही है कि इनको, हे भगवान, इनका आयु कर्म शीघ्र समाप्त हो। एक उत्तम समाधि के रूप में यह यात्रा का, पूरी यात्रा का समापन हो। जज्बा होता है कि एक अस्पताल में जाके तड़पता तड़पता खाता है और एक दूसरे होते हैं कि जो इस तरह से उत्तमता को पहचान लेते हैं। सोचने वाली बात है, नजरिया फर्क का है। भावना भाएं इनको
अच्छी गति मिल पाएगी, जिस रूप में भावना में इन्होंने अपने को आज मजबूत रूप से ढाला है। एक बात और संकेत आप लोगों के लिए साथ में देंगे। जब भी कोई बीमारी की संकेत हो, उसको हल्के में मत लीजिए। जब यह चेकअप के लिए गई तो वह 4th स्टेज थी। ये जो गांठ जब अंदर दिखती है तो उसकी कहीं आपको पता चले कहीं फोसी हो रही है, थोड़ा अंदर की हो रही है, उसका जरूर चेकअप करवा लीजिए। नहीं तो कई बार असमय मृत्यु औरों लेके भी परेशानी कर देती है। और इनके पति सुधीर जैन जी का भी जज्बा बहुत मजबूत दिखता है। यह है सुधीर जैन जी, उनके पति। इन्होंने कह दिया कि मैं अब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अब एक ही लक्ष्य है कि 9 साल की बेटी और 4 साल की बेटियों का विवाह करना और फिर रास्ते को अपने उन्नत रूप में बढ़ा लेना। भावना यही रही। मैंने पत्नी को बहुत कोशिश की, जगह लेके अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखा दिया, लेकिन जब डॉक्टरों ने अब मना कर दिया, लेकिन उसका इतना जज्बा मजबूत कि मैं तो अब दीक्षा लेकर अपने उत्तमता को लेकर पाऊंगी। अगर जाना ही है तो अस्पताल के अंदर तड़पना नहीं है, मुझे अगर अपने रूप में मरना है तो वास्तव में मृत्यु को महोत्सव बना के ही जीना है। यह सुधीर जी ने बताया। धन्य हो जाती हैं ऐसी महिलाएं जब इस तरह की बात सुनते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कमला देवी जी, जो शिकोह भात की श्रेष्ठी है ना, इंद्रदेव जैन जी, उनकी पत्नी थी। 4-5 दिन पहले की बात है, तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ गया, 2 दिन से बहुत बिगड़ा। ले आए गुरुवर के पास, होश नहीं था, ऐसा लग रहा था कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन 3 दिन पहले जब इन्हें होश आया तो इनसे गुरुवर ने कह दिया, देखा इनकी हालत कैसी है, क्योंकि भावते की दीक्षा लेने आए हैं, पर जब तक होश में अपने आप स्वयं नहीं कहते दीक्षा नहीं दी जाती। उनसे पूछा कि आप दीक्षा लेना चाह रही हो क्या? परिवार वाले आपसे यही कह रहे थे। उन्होंने स्वीकृति दे दी। आचार्य सुंदर सी, आरिका जी, माती साहब से सबने कहा कि गुरुदेव दीक्षा दे दो। और देख रहे हैं आप संबोधन। फिर इनको कहते हैं अंतिम रूप पर पहुंचने के लिए अब आयु कर्म बच नहीं रहा है, तो इसलिए यह संलेखना के रूप में ग्रहण करते हुए इनको गुरुवर द्वारा दीक्षा दी गई और नाम रखा आरिका अचिंतमती माता जी। जीवन को अंतिम रूप में अस्पताल में तड़पाने से बेहतर होता है कि शांत निर्णय परिणाम करके आगे की गति को सही रखा जाए। नहीं तो यह जो कर्म मृत्यु का जो खेल है ना, जन्म मृत्यु का 84 लाख योनि में घूमने का, यह ऐसे ही चलता है और इस तरीके से चलता है। कहने में आपको लगता होगा बहुत मुश्किल चीज़ है, पर जब जीवन में एक बार निर्मलता संस्कार मिलते हैं, जब भगवान के चरणों में रोज जाके श्रद्धा नमन करते हैं वैसे बातों से, तो अपने आप ये रास्ता अपने आप सहज बन जाता है और यह रूप उसका दूसरा भी आपको दिखा रहे हैं। आपने जन्म का तो महोत्सव बहुत बनाया है, आज आपको वही मृत्यु के महोत्सव के आपको दृश्य दिखा रहे हैं। यह है तमिल निवासी खास आरिका सुधीरमती माता जी। कर्नाटक के नसलापुर में आचार्य ने सुविधि सागर जी, उनकी सुयोग शिष्या हैं आरिका सुयोगमती माती, उन्हीं की शिष्या हैं। 80 साल की उम्र है और अब इन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किए हुए 7 दिन हो गए हैं आज। और इन्होंने आरिका सुधीरमती माता ने यम संलेखना ग्रहण कर रखी है, यानी इस मृत्यु को मरने के रूप में नहीं जाए, मरण समाधि के रूप में हो, उत्तमता के रूप में हो। धन्य हो जाते हैं जब इस तरह के दृश्य मिलते हैं और इनको देखने से भी ध्यान किया कर्मों की निजरा होती है, बशर्ते भावना ये भाएं कि जब हमारी मृत्यु इस तरह आए तो हम भी अपने कर्मों की निजरा के लिए इस उत्तमता को ग्रहण कर पाएं। अपने को भगवान इतनी शक्ति जरूर देना, अपने को इतना संबल जरूर दीजिएगा। आज सुबह के चित्र हैं किशनगढ़ से। जब आचार्य सुनील सागर पहुंच गए थे, केंद्रीय राज्य के मंत्री भागीरथ चौधरी जी दर्शन करने को, काफ़ी चर्चा हुई। और तो मालूम है आपको, जब आचार्य के पास कोई पहुंचता है, कोई मंत्री आए किसी भी रूप में हो, किसी छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, वह अपने तीर्थों के बारे में और क्षेत्र में समाज के स्वास्थ्य के लिए जरूर करते हैं। बात करेंगे, बात वो बताएंगे आपको बाद में। आज सिर्फ आपको बता रहे हैं आज सुबह की ये घटना थी। अब तक नहीं सुना होगा आपने, जो अब सुना रहे हैं कि इस बार पुलिस थानों में भी क्षमावाणी मनाई जाएगी। जैन थाना नहीं है वो, वहाँ पे शायद कोई जैन है भी नहीं, 1-2 हैं व्यक्ति बस। ये पत्र देख रहे हैं और देख रहे हैं कि स्वीकृत मिली। संभाजी नगर के अंदर यह बात, छत्रपति संभाजी नगर में यह प्रयास किया गया है कि वहाँ पर ये क्षमावाणी किसी धर्म की ठप्पे से नहीं लगी हुई है, किसी विशेष दिन से लगी हुई है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं लगी है। और यह ऐसी जगह है जिसके लिए ना न्यायालय की ज़रूरत है ना घर की ज़रूरत है। कहीं भी बैठकर, कहीं भी, किसी भी समय, कोई भी कैसे भी क्षमावाणी को
मना सकता है। और अब कल इन थानों के अंदर भी क्षमामणि मनाई जाएगी। और तो खास बात अभी और है, ये मैं वैभव जी ने मैं जानकारी दी आपको बताएं, छत्रपति संभाजीनगर में ये बात पहली बार आज तक के इतिहास में ऐसा होगा कि क्षमामणि कल जो कैदी हैं वहाँ पर, जिन्होंने जिससे अपराध किया है, उनसे अपने क्षमा के लिए पत्र लिखेंगे। यहाँ से पत्र लिखे जाएंगे जिसकी कोई फोटो नहीं होगी। ये तो नियम है मगर थाने के जेल के अंदर ऐसे नहीं होता है। पर सारे कैदियों में जैसे अपनी गलती जब होती है ना, गलती करते हुए इंसान नहीं देखता, लेकिन बाद में जब पछताता है, उसे पछतावा होता है, तब उसे महसूस होता है कि मैंने कुछ गलती की थी। यहाँ पे सब कैदी अपने अपना एक माफ़ीनामा लिखेंगे, क्षमा के लिए लिखेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, कम से कम अपने पापों के कर्मों को धो ली जाए। ऐसा अनोखा प्रयोग सारे देश में पहली बार हो रहा है। आपके खास जानकारी के लिए छत्रपति संभाजीनगर में यह प्रयास किया गया, जो वहाँ पर माना गया है। और वहाँ के कैदी इस बात को लेकर उत्साहित है कि हाँ आज हमें मौका मिल रहा है अपनी क्षमा मांगने का। शुरुआत की थी आयु कर्म के छोटे होने से, यम संलेखना से, और दिखा रहे हैं आपको समाधि मरण। अरिहंत नगर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। पर गणाचार्य श्री विराग सागर जी शिष्य हैं मुनिश्री विश्वधीर सागर जी, जिनकी कल 29 अकिंचन धर्म के दिन यानी पर्युषण के 9वें दिन प्रातः 6:05 पर समाधि हो गई और बाद में अंतिम क्रिया की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते ये दृश्य दिखाएं, सचमुच इनको देखते देखते कि आंखों में ना पानी का लबलबा जला दल आ गया है। जैसे इसे जलजले का कारण है आचार्य श्री विद्यासागर जी पर समर्पित अशोकनगर पाठशाला के द्वारा दी गई या प्रस्तुत की गई नाटिका झांकी के रूप में यह नाटिका थी। और उसमें ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वह अंतिम समय का पड़ाव देख रहे हैं। गुरुवर की वह आवाज़ भी सुनाई दी गई कि जब उन्होंने कहा था कि इस दिए में अब तेल नहीं है, कुछ कोशिश मत करो, अब इसको जाने दो। इसको देखने के बाद जो सब में जो एक इतना आनंद उत्साह का था, एकदम गमगीन माहौल हो गया। आंखों से पानी थरथर आ रहा था और इनको दृश्य को देखते देखते आपकी भी आंखें छलक जाएंगी। जो गुरुवर जिनकी बातें सुन सुनकर हम गदगद हो जाते थे, अपने को रास्ते को पहचान पाते थे, और सुबह शाम उनके दर्शन करके ऐसे उत्साहित होते थे। और जब उनकी यह एक फिर वही घटना एकदम सामने आ जाती है जो किसी समय हमारे सामने से गुजर जाती है, जाते जाते उनके वह शब्द सुन लेते हैं इसी नाटिका से जो आपके हृदय में अपने जीवन में काम आएंगे। सुनते जाइए, फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र। मेरे लिए आप कोशिश मत करो, ज़्यादा तेल भी डाल दोगे तो भी मैं नहीं जल पाऊंगा। आयु कर्म धीरे धीरे कम होने के कारण दीपक में तेल कम होता जाता है, तो कितने भी उसको संवारो वह तो